फिर भी है, वो जाना नहीं चाहता, फिर से हमसे दूर नहीं है। हो सकते हैं अपने श्वास, अपने प्राण हमसे थोड़े दूर हो, मगर परमात्मा हमसे सांस जितना भी दूर नहीं है। ऐसे सर्वव्याप्त, सर्वरूप, सारे संसार में भरपूर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। जो विषय गहन होता है, वो विषय अगर हमारा कंसंट्रेशन होवे, हम समझने के लिए पूरी कोशिश करें और उसके अनुसार अभ्यास करें, तो कितना भी गहन होवे तो भी वो क्लियर हो जाता है, आत्मसात हो जाता है और बहुत कम समय में उसका रिजल्ट मिलता है। याद रखें, तो ज्ञान मार्ग ऐसा है जिसमें अंधेर तो है ही नहीं, मगर देर भी नहीं है। वो बात बराबर याद रखनी है। और वो कब पता चले, जब हम अपने आप को जाने और दिखते हुए संसार को भी जाने। एक पूर्ण ब्रह्म ही भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है, तो भी वो अभिन्न है, दिखता नहीं, चर्म चक्षु का विषय नहीं है। मगर जब हम अपने दृष्टि को शास्त्रों के आधार से और संतों से संग करके, सत्संग करके जब विचार करते हैं उस पर, तो क्या पाया जाता है? दधी को मथने से दूध और वही दधी बनता है। वो दूध में घी उत्प्रोत है, दधी में भी घी भरा हुआ है। मथने से उसमें जो ग्रंथ है वो प्राप्त होता है। इस प्रकार शास्त्रों में जो सत स्वरूप भरपूर बताया है, संत जन भी पुकार पुकार के जिसके लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उसके अनुसार हम उस सत्य को स्वीकार करके सत्य को आत्मसात करने के लिए जब पुरुषार्थ बढ़ाते हैं, तब एक दिन ऐसा आता है कि हमें नवनीत प्राप्त होता है। जो हमारा खुद का स्वरूप है वो हमें मिलता है, और खुद के स्वरूप के अंतर खोज करके हम अनुभूति करें, तो फिर इसी से ये दृष्टि विस्तृत हो जाती है और जो भी दिखे वो आपसे भिन्न नहीं होता है, अनन्य है, अन्य कोई है नहीं, कुछ कोई नहीं। इसे लास्ट प्रकरण में हमने देखा कि भाई अष्टावक्र जी महाराज ने जो व्यवहारिक सत्य को समझाने के लिए जगत में जो भरपूर भरे हुए पूर्ण स्वरूप को दिखाने के लिए, व्यवहारिक सत्य एंगल से सिखाने के लिए, शिष्य पर कृपा करने के लिए अपना जो सत्य क्लियर अनुभूति थी वो उस एंगल से उन्होंने बताई। इस प्रकरण से जनक महाराज ने जो अनुभव कर लिया था, वो अनुभव में सिर्फ परमात्मा दृष्टि ही बनी थी। तो परमात्मा दृष्टि से देखा है
तो जनक महाराज को अपने से भिन्न कुछ दिखता ही नहीं। अष्टावक्र जी महाराज जब कुछ कहते हैं तो वही ब्रह्म की बात है। जैसे हमको होता है कि हाँ संपूर्ण बता दिया, अष्टावक्र जी महाराज ने संपूर्ण बता दिया, मगर तो शिष्य को जहां है वहां से उठाने के लिए उसकी कसौटी जब की जाती है, तब पहले उन्होंने जो अपना अनुभव बताया जनक महाराज ने, और आश्चर्य सहित बताया, तो द्वितीय तो कुछ है नहीं। ये आश्चर्य ब्रह्म स्वरूप में नहीं है भाई। जब एक ही एक है तो कौन घटना से, कौन परिस्थिति से, कौन प्रसंग से आश्चर्य हो गए और किससे आश्चर्य हो गए, वो सूक्ष्माति सूक्ष्म बात समझाने के लिए अष्टावक्र जी महाराज ब्रह्म स्वरूप को सत्य के दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश की। सत्य तीनों काल में है। सत्य कभी भी बाधित नहीं होता, अबाधित है। वो बताने के लिए एक एक चीज को पृथक करके ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हैं। मगर जिसने अनुभव कर लिया ब्रह्म स्वरूप का, उसकी दृष्टि बदल गई है। आध्यात्म दृष्टि, परमार्थ दृष्टि, परमात्मा दृष्टि। जब वो दृष्टि बदल गई तब वो तो वही बात करते हैं। महाराज आपने तो पहले स्थूल पीढ़ शरीर का त्याग करने का बोला, दृष्टा दर्शन दृश्य के भी बात करने का बोला। आपने अज्ञान को मिटाने के लिए जो चारों युक्ति दी, ये युक्ति की यहाँ क्या जरूरत है? चित्त को चैतन्य में लय कर दो, ऐसा आपने बताया। ग्रहण त्याग के लिए आपने स्पष्टता की, मगर जब एक ही एक अद्वितीय है तब त्याग भी नहीं बनता और ग्रहण भी नहीं बनता, तो फिर लय की तो क्या बात करें? न त्याग हो सकता है, न ग्रहण हो सकता है, न लय हो सकता है। कोई भी दो चीज है तो हम एक का त्याग करते हैं। कोई चीज सामने आई तो हम उसका ग्रहण करें, ऐसा तो कुछ है नहीं। जगत में ही दिखता है। जब तक जगत में सत्य बुद्धि है तब तक हमें त्याग करने की भावना होती है। हम ये त्याग कर दे, ये त्याग कर दे, ये त्याग कर दे, ये त्याग कर दे। और कोई ऐसी परिस्थिति आए कि ग्रहण करने योग्य लगा, उसको हम ले लें, पकड़ लें। एक प्रसाद की बात है। प्रसाद हमारे सामने आया तो ग्रहण त्याग बुद्धि हुई। किसी को हुआ कि नहीं खाना चाहिए, किसी को हुआ इतना सारा भाव किसी ठोकरा खाना चाहिए, तो सत्य क्या? जब तक स्वरूप में स्थित नहीं होंगे तब तक इस समंजस में ही हम रहेंगे। जहां द्वैत है ही नहीं, जहां एक ब्रह्म है, वहां क्रिया कहां से? दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये त्रिपुटी। कर्ता, करण और कर्म, ये भी त्रिपुटी। बहुत सारी त्रिपुटियां हैं। अरे भाई त्रिपुटी है ही नहीं, ऐसा जैसे दृढ़ निश्चय हो गया, उसको द्वैत दिखेगा नहीं। विवेक संपन्न इस संसार में व्यवहार करना बहुत जरूरी है। कब तक? जब तक अज्ञान से घिरे हैं तब तक। फिर तो हम जो करेंगे वो शास्त्र सम्मति होगा, शास्त्र विरुद्ध होगा ही नहीं। मगर हम देह से देहाध्यास को नहीं छोड़ सके तब तक ये गलतियां, ये असमंजस बना रहता है। देह नाशवंत है, सत्य तो है नहीं। सत्य आत्मा है, सत्य ब्रह्म है, और बाकी सब जो है
वो जगत है। तो जगत मिथ्या है, तो सब कुछ जो मिथ्या है, तो आप कौन हुए? देह से अपने को हम देखते हैं तो देह तो जड़ है, इसलिए जड़ देह मिथ्या है। दृष्टि अगर देह में अपनेपन को देख रही है, हम इससे जुड़े हैं, तो देहाध्यास छूटना बहुत मुश्किल है। देह अध्यास से ही ज्ञान में बाधा खड़ी होती है। अज्ञान जन्य ये जगत, अज्ञान में हमारी बुद्धि सत्य का निर्णय नहीं कर सकती, जगत का बाध नहीं कर सकते। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक द्वैत ब्रह्म नहीं मिटता और सारी त्रिपुटियां बनी रहती हैं। द्वैत ब्रह्म भी है, त्रिपुटी भी उठती है, तो इसका मीनिंग है कि देहाध्यास में है। तो देह का जो अध्यास जन्म से पड़ा है, वो अध्यास छूटने में बहुत देर होती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं पहले विवेक जगाओ सत्य असत्य के बीच, क्या सत्य है क्या असत्य है। सत्य का ग्रहण करो। अज्ञान को मिटाने के लिए, अपने जन्मों की वासनाओं को छोड़ने के लिए एक ग्रहण त्याग बनते हैं वहां। अगर जब स्वरूप का ज्ञान हुआ तब क्या ग्रहण किया, क्या ले? क्योंकि कुछ दूसरा है ही नहीं, इसकी दृढ़ता होगी। वो दृढ़ता होने के कारण फिर ग्रहण त्याग नहीं बनता और लय भी नहीं हो सकता। लय होना मीन्स समाहित हो जाना, मिल जाना। मगर दो होवे तो मिले ना भाई, एक और दो ये भेद है। मैं अकेला हूं तो मैं हूं, अगर देह से मैं हूं तो अज्ञान है। ब्रह्म भाव से मैं हूं तो दूसरा दिखेगा ही, दूसरा होगा ही नहीं, दूसरे की कल्पना ही नहीं होगी। इसलिए लास्ट में बताया कि चित्त को चैतन्य में लय करो, चित्त को चैतन्य में लय करो, दृष्टि को बदले और दृष्टि को बदल के सब में ब्रह्म दर्शन करना शुरू करें। तो आप सहित ब्रह्म सत्य है, इसीलिए सब में ब्रह्म ही दिखेगा, भिन्न भिन्न दिखे ही नहीं। एक पेड़ जड़ सहित रस मधुर फलों से लचा हुआ है, तो कितना विस्तार होता है इसका। तो वो जो इसकी डालियां शाखा प्रशाखाएं हैं, वो भी झाड़ से भिन्न नहीं है। उस पर लगी हुई पत्तियां वो भी झाड़ से भिन्न नहीं है। उसमें लगे हुए पुष्प वो भी अभी नहीं है, वृक्ष से भिन्न हुए नहीं है। और उसमें लगे हुए फल, उसके पक्व होने की यात्रा तक हम देखें और विचारें तो पता चल जाए कि पेड़ से तो पोषित होता है, ये पेड़ में तो उत्पन्न हुआ है, पेड़ में दिख रहा है, मगर पेड़ में नित्य नहीं है। हरा भरा वृक्ष इसके जड़ से लेकर ऊपर तक आंखों से हम देख रहे हैं, मगर सत्य दृष्टि से उसका मंथन करें, चिंतन करें, पुरुषार्थ करें, तो तुरंत पता चल जाता है कि जो दृष्टि नित्य है वो हमने अभी तक नहीं पाई। इसलिए इस स्थूलता में हम जुड़ जाते हैं। है तो एक वृक्ष ही, और सब वृक्ष के ही अंग है, वृक्ष से बिना कोई नहीं है। फिर भी हमारी दृष्टि क्या देखती है? वृक्ष। जब वृक्ष ही दृष्टि देखती है तब वो दृष्टि में द्वैत ब्रह्म नहीं होता। और जब तक देहाध्यास हमें है तब तक हम भी वही ब्रह्म चैतन्य है। फिर भी
हम शरीर को ही पालते पोसते रहेंगे, शरीर के मान अपमान में हमारा मान अपमान मानेंगे, सम्मान मिल जाए तो प्रसन्न प्रसन्न हो जाएंगे, और कहीं भी अपमान हुआ तो दुखी दुखी हो जाएंगे। कारण क्या है? हम अपने को देह मानते हैं, शरीर मानते हैं, शरीर से जुड़े हैं, तो जगत से भी जहां अपनापन होता है वहां उससे राग होता है। कभी परायापन होता है तो द्वेष होता है। जगत के दृश्यों में भी यह भाव होता है, पशु पक्षी मानव दानव देव इसमें भी यही भाव होता है, क्योंकि जो सत्य है वो हमने पाया नहीं है, जाना नहीं है। एक बार जान लो फिर ये भ्रांति होगी ही नहीं। रस्सी दिख रही है, और किसको? जिसको रस्सी का ज्ञान है उसको। और जिसको रस्सी का ज्ञान नहीं है, चित्त में संस्कार तो कहीं बह के पड़े हुए हैं, सर्प से भय लगता है, ये बातें भी सुनी है, तो उसको सर्प की भ्रांति हो जाती है तो वो भागता है, डरता है, यह सर्प है भाई, सर्प है। तो डर द्वैत में है, अद्वैत में कोई डर भी नहीं है, क्योंकि आप ही आप हैं। विचार दृष्टि से अच्छी तरह से हम देखें, प्रकाश मिल जाए वहां, तो हम कहें कि नहीं भाई, ये तो हमारी भ्रांति हुई। सर्प दिखा, हमारे पास ज्ञान की दृष्टि नहीं थी किसी के लिए। ये रस्सी है, फिर 10 बार रस्सी को पकड़ेगा, फेंकेगा, उठाएगा, योग्य जगह लगाएगा, तो भी इसको सर्वब्रह्म नहीं होगा। सर्वब्रह्म तब होता है जब हमारा द्वैत ब्रह्म मिटा दे। दो की बुद्धि छूटी ही नहीं, और वो दो की बुद्धि नहीं छूटी, इसलिए राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष छूटे बिना तो कुछ होने वाला नहीं। थोड़ी ही बात में किसी से राग हो जाता है, किसी से द्वेष होता है। मान्यताओं से भरे हुए हम अपनी मान्यताओं को ऐसी पकड़ रखते हैं, ऐसे जकड़ रखते हैं कि जिससे हम ही उसमें बंध जाते हैं। एक मान्यता हुई, ब्राह्मण भूमि का देव है, श्रेष्ठ अवतार है, पूजने योग्य है, प्रशंसनीय है, मगर वो ब्राह्मण कैसे ज्ञान प्राप्त करेगा? मैं ब्राह्मण हूं करेगा तो शरीर से अपने को ब्राह्मण मानता है, क्योंकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, मगर चित्त में पड़ी हुई पूर्व की वासनाएं, अतृप्तता, जो जगत में फिर बांधते हैं। इसलिए भूदेव भी, ब्राह्मण भी साधु को प्रणाम करते हैं, ये विवेक, क्योंकि उसे होता है जो संत है, जो साधु है, वो ज्ञानी होता है। उसकी दृष्टि में मैं सन्यासी हूं ऐसा नहीं है, ये ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, ऐसा भी उसे नहीं है। क्षत्रियादिक जो भी चारों वर्ण की बात होती है, वो वर्ण देहाध्यास में है, देह अभिमान में है, जगत की सतबुद्धि में है। जहां जगत ही नहीं रहा, भिन्न भिन्न दिखते हुए शरीर, तृण से लेकर ब्रह्मादिक तक एक ब्रह्म ही है, ऐसा हो गया फिर तो कोई बात नहीं रहती, दूसरा बना ही नहीं। वो दृष्टि सर्व त्याग होने से आती है, मगर त्याग का अभिमान वहां नहीं होता। सबको सीने से लगाता है, प्यार से बुलाता है, प्यार से रखता है, सब कुछ करता है। कैसे करता है? क्योंकि उसे उसमें भी वही ब्रह्म तत्व दिखाई देता है। अपने आप को ही प्यार है, अपने आप को ही प्रेम है, अपने शिवार कोई है ही नहीं। दिखे भिन्न होवे एक, ये शरीर अपना कितने अंगों से ये बना हुआ है, इस शरीर में रोम कितने हैं,
हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, मुख है, जीवा है, आंखें हैं, सिर है, इतना सारा होते हुए भी एक शरीर ही कहलाता है। ये अभिन्नता जब हमारी दृष्टि में आ जाए तब हम दोष रहित हो जाते हैं, निर्दोष हो जाते हैं। जहाँ कोई दोष ही नहीं रहता, जहाँ कोई मल ही नहीं रहता, वो निर्मल स्वरूप अपना आत्मा का है। और जिसके पास ये निर्मल स्वरूप दृष्टि में है वो शुद्ध दृष्टि से देखते हैं। उसको कोई अक्कड़ नहीं, कोई पकड़ नहीं होती, कोई मान्यता नहीं होती। कहाँ से करे? दूसरे के साथ हो तो मैं इसके साथ ही करूँ, ना करूँ, ऐसा करूँ, ऐसा करूँ, वो भी नहीं। मगर हम जब तक वहां नहीं पहुंचे तब तक ग्रहण, त्याग और लय की बातें सीख लेनी चाहिए। इसलिए अष्टावक्र ने ये बात करते हैं। जनक महाराज बराबर समझते हैं। हमने देखा कितने उनको प्रश्न किए गए, प्रश्नों की झड़ी बरसाई गई। इतने प्रश्न किए कि जो प्रश्न से कोई भी आदमी अगर ज्ञान न होवे तो गुस्से हो बिना रहे नहीं, उसको क्रोध आ जाए, द्वेष हो जाए। वशिष्ठ महाराज को खत्म करने के लिए विश्वामित्र जी ने विचारा। देखिए, क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए, इतना पुरुषार्थ किया उसने। ब्राह्मण में जो ब्रह्म दृष्टि, जो नित्य दृष्टि, जो सर्व खिल विदम ब्रह्म का निश्चय वो नहीं होता तो ज्ञानी तो उसे पहचानते हैं ना। इसलिए विश्वामित्र जी पूर्णता में वहां नहीं पहुंचे थे। वशिष्ठ महाराज बुलाते थे, प्रेम से सीने से लगाते थे, और राजर्षि कहते थे, ब्रह्मर्षि नहीं कहते थे। इसका द्वेष होता था विश्वामित्र जी। जब छिप गए, फरसी लेके गए थे, मारने लगे। और झोपड़ी के पीछे अरुंधति और वशिष्ठ महाराज का संवाद सुना। अरुंधति प्रज्ञाचक्षु थे, ऐसे आंखों से प्रकाश और अंधकार उन्हें दिखता था। इतना अच्छा प्रकाश दिखा कि उनको हुआ, अरे मैं सूर्योदय हो गया, फिर भी सो रही हूँ। तो वशिष्ठ महाराज कहते, अरे ये मुझे क्या हो गया, कभी नहीं, आज मैं अब तक सो गई। तो वशिष्ठ महाराज नहीं है, आप आपके समय से चाहिए। तो अरुंधति कहती, तो ये प्रकाश किसका? सूर्योदय नहीं हुआ तो प्रकाश किसका? अंधेरा होना चाहिए। वशिष्ठ महाराज कहते हैं, ये प्रकाश विश्वामित्र के तप जैसा है। बाहर से सुना खिड़की से, और ये अहंकार छूट गया थोड़ा सा था। दौड़ के आए, फरसी वशिष्ठ महाराज के चरणों में डाल दी, प्रणाम किया। उसी समय वशिष्ठ महाराज ने उठाए, आइए ब्रह्मर्षि, सीधे से लगाए। इतनी यात्रा करने के लिए विश्वामित्र जी को कितना पुरुषार्थ करा, कितना पुरुषार्थ करना पड़ा है। तो जब तक अज्ञान न मिटे तब तक पुरुषार्थ करना है, और अज्ञान है तब तक राग द्वेष होते रहेंगे। तो विवेक जगा के वो राग द्वेष छोड़ने पे, जब तक ये ठीक नहीं है, मैं ठीक हूं, ऐसा भाव होगा, तब तक ज्ञान होना संभवित नहीं है। एक ब्रह्म में कौन ठीक, कौन अठीक नहीं। तो वशिष्ठ महाराज है, जिस प्रकार ज्ञान दृष्टि से देखा और व्यवहार किया, ऐसा यथोचित व्यवहार ज्ञानी का होता है। मगर इसकी दृष्टि में भेद नहीं होता है। दृष्टि में शिष्य भी अपने पास आता है, बिल्कुल कोई ज्ञान से नहीं होता, तो भी गुरु उसमें ब्रह्म दर्शन करते हैं। शिक्षा देने के लिए व्यवहारिक जगत में वो गुरु बन के शिक्षा दे रहे हैं। उसके हृदय में देह अभिमान नहीं है, मैं गुरु हूं, ऐसा भाव नहीं। जो स्वयं ब्रह्म है वो ब्रह्म स्वरूप को शब्दों से भी समझा सकते हैं, निश्चय तक
हमें पहुंचा देते हैं और कहते हैं कि ये जो सारा जगत है वो सिर्फ अधिष्ठान पे आरोप है। उस आरोप का अधिष्ठान में लय कर दो, आरोप को मिटा दो, वहां दृष्टि ब्रह्ममय हो जाए। जिसकी दृष्टि ब्रह्ममय हो गई है वो जब अपना अनुभव व्यक्त करते हैं तब उनके मन में भाव अभाव कुछ नहीं होता है। तिरस्कार का, अपमान का उसे लेश मात्र ख्याल नहीं होता है। कोई सम्मान का प्रसंग आवे तो उस सम्मान का लेश मात्र ख्याल नहीं होता। तो अष्टावक्र जी ने जब बोध दिया तब हुआ कि वाह, पूर्ण बोध मिल गया। मगर जनक महाराज आंसर करते हैं और आंसर में क्वेश्चन करते हैं। ये प्रकरण में, छठे प्रकरण में इंपॉर्टेंट वस्तु है। ये इतनी इंपॉर्टेंट वस्तु है कि हम समझ लें कि गुरु के सामने अब तक कुछ नहीं बोले। 5वें प्रकरण तक पहले अपना अनुभव व्यक्त करने के बाद गुरु ने जितने भी कसौटी के लिए प्रश्न किए उस सब उन्होंने सुना। जो वाक प्रहार की, एक आप ऐसे करते हो, तो ऐसे करते हो, अगर ब्रह्म का अनुभव ही है तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमने सारे सुने हैं और फिर बोध भी अष्टावक्र जी महाराज ने दिया है। जब तक वो प्रश्न समाप्त हुए, बोध के, ज्ञान के जो कहना था वो कह दिया, पूर्णाहुति की। तब अब जनक महाराज कहते हैं कि प्रश्न करते हैं, देखो गुरु को प्रश्न करते हैं विनम्रता के साथ, गुरु के पास पूर्ण खरे उतरने के लिए, पूर्ण दृढ़ होने के लिए। तो जो प्रश्न करते हैं वो प्रश्न में कहते हैं कि आकाशवत अनंतो अहम, मैं तो आकाश इतना अनंत हूं जिसका अंत कभी है ही नहीं, हो सकता भी नहीं है। आकाशवत अनंतो अहम घटवत प्राकृतम जगत, घट जैसा प्राकृतिक जगत है। जैसे घट उत्पन्न भी होता है, फूट भी जाता है, ऐसे जगत के जितने भी जीव हैं चराचर, वो उत्पन्न भी होते हैं और मरते भी हैं। तो वो तो जो जन्मते हैं, जो मरते हैं, जो दिखते हैं, जो मिटते हैं, वो कैसे संभवित है वो ब्रह्म नहीं है। ये समझाने के लिए ये बात अष्टावक्र जी ने कही है। ज्ञान उपदेश करने के बाद भी जनक महाराज को कितना दृढ़ हुआ है वो भी अब देखते हैं। दृढ़ता के लिए बहुत कसौटी, बहुत कसौटी। अंत में जो आंसर में जब क्वेश्चन किया तब गुरु को बहुत संतोष होता है। 4 श्लोक में ये शिष्य ने गुरु को क्वेश्चन किए हैं, अद्भुत है। वो 4 श्लोक पहले थोड़ी सुन लेंगे, पढ़ लेंगे और फिर आज द्वितीय श्लोक ले लेंगे। प्रथम श्लोक का थोड़ा सा विवरण करेंगे। आकाशवदनन्तोऽहम् घटवत् प्राकृतं जगत् इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः महोदधिरिवाहं स प्रपञ्चो वीचिसन्निभः इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः अहं सशुक्तिसङ्काशो रूप्यवस्विस्वकल्पना
इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः अहं वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः न त्यागो न ग्रहो लयः। आकाशवत अनंतो अहम, आकाश की व्यापकता देखने के लिए गरुड़ पक्ष भी है। अंत देखने को जाए और शुरुआत देखने को जाए, कहीं से भी नहीं, उसे बीच में से उठना पड़ेगा। न वो अंत पाएगा न आदि पाएगा। तो ऐसा मैं विस्तृत हूं जैसे आकाश विस्तृत है, फिर भी मैं आकाश नहीं हूं, ये बात याद रखना। आकाशवत अनंतो अहम, मेरा कोई अंत नहीं, मैं बेअंत हूं। महाप्रलय में भी मेरा अंत नहीं हो सकता। देखिए, इतने भी आप कोशिश करो, पूरा जगत ढूंढो, अनंत ब्रह्मांड ढूंढो, आकाश का अंत नहीं मिलेगा। तो जन्मेजय को उनके पूर्वजों के ऊपर उनके शरीर पड़े हैं, वो गुरुत्वाकर्षण के बाहर गए हैं तो नीचे नहीं आ सकते। तो जन्मेजय को शंका हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने टाइम पहले पूर्वज जो शरीर छोड़ के गए हैं, वो कैसे आवे, कैसे हो सके। तब पुरोहित ने बोला, भाई वो है, आप छोड़ो, अभी भी है। शर्त थी, उनके पूरे शरीर में कोढ़ था। शर्त थी कि ये जो पूर्वजों की कथा सुनाई जा रही है उसमें शंका न करना, प्रश्न न करना। अगर प्रश्न किया उनको हो कि नहीं नहीं ये कैसे चला, ये तो सत्य नहीं है, तो नाक के अग्रभाग पे कोट थोड़ा रह गया था। फिर बोला जो होगा सो, क्वेश्चन किया। रोहित ने बताया कि आज भी वो अवकाश में गुरुत्वाकर्षण के नियम के बाद है, उसके पीछे है। तो बोले नहीं, वो कैसे। तो बोला कि तुम्हारे पूर्वज इतने शक्तिशाली थे, इतने सामर्थ्यवान थे, जैसे बच्चे कुकरों की रमत रमते हैं तो 2, 5, 7 जो उछालते हैं, वैसे भीम तुम्हारे दादा वो हाथियों को उछालते थे। एक हाथ से 7, 12 हाथी उछालना, दूसरे हाथ से दूसरा है, तो ये इतना उछालना संभवित हाथी संभवित ही नहीं। फिर पुरोहित ने देखा कि भाई ये तो राजा सिद्ध करना ही पड़े, तो उन्होंने मंत्र शक्ति से आह्वान किया। एक के बाद एक सारे हाड़ पिंजर नीचे आ गए। तो ये आकाश आज तक कोई उसका अंत नहीं पाया। गुरुत्वाकर्षण के नियम के बाहर चला गया, वापस नहीं आ सकता है। मगर इस वो टाइम पे ऐसे सामर्थ्यवान थे जो ये कर सकते थे। कहने का वो है कि आकाश अनंत है, आगे पीछे कहीं भी जाओ आदि अंत आकाश का नहीं पाया जाता। इसलिए समझाने के लिए, बताने के लिए दृष्टांत तो जगते ही होंगे ना, तो बताया आकाशवत अनंतो अहम, मैं आकाशवत ऐसा बेअंत हूं, मेरा कोई अंत नहीं है। और आकाशवत अनंतो हम घटवत प्राकृतिक जगत, ये प्राकृतिक जगत जो है ना वो घड़ा जैसा है, घट जैसा है। जैसे घट टूट जाता है, फूट जाता है, पैदा भी होता है, वैसे ही इस संपूर्ण जगत
उत्पन्न होता है और नाश को भी प्राप्त होता है। आत्मा तो अविनाशी है, उसका ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है। अगर वो ही ज्ञान है तो इति ज्ञानम तथैतश्च, अगर यही ज्ञान है तो न त्यागो न ग्रहो लयः, त्याग भी संभवित नहीं, ग्रहण करना भी संभवित नहीं, तो लय भी कैसे, किसका हो वे? जब एक ही है, दो है तो किसी का त्याग कर दे, चलो अच्छा लगा तो ग्रहण कर दे, पर दो है ही नहीं। तो आप लय करने की बात जो कर रहे थे, तो किसका किसमें लय हो गए, वो भी संभवित नहीं है। इसके लिए लास्ट हमने देखा था। अब दूसरा, महोदधि इव अहम, महासागर हूं मैं, महोदधि इव इह, सागर कैसा अगाध है, जैसे जो भी कुछ है आकाश के नीचे है, फिर भी वो सब उत्पन्न होता है और मरता है। इस प्रकार मैं जो हूं, आप कहते हैं तो ब्रह्म है, तो मैं ब्रह्म हूं, तो मैं कैसा हूं? सागरवत। तो महोदधि इव अहम सप्रपंचो विचे सन्निभि, सप्रपंचो विचे सन्निभः। मगर सागर में जो तरंग होते हैं, उछलते हैं, उसे देखे तो वो क्या है? जल ही जल है, जल के बिना कुछ है ही नहीं। तो तरंग और सागर का भेद अभेद में देखा हुआ भेद है। सागर विस्तृत है, उसमें तरंगे पवन के स्पर्श से उड़ते रहते हैं। जैसा प्रवाह पवन का, वैसा जल का उठना होता है, वैसे तरंग बनते हैं। और कितने तरंग, क्या कोई गिन सकता है? अगणित तरंग उठते हैं। हम सब देखते हैं, वाह कितने बड़े बड़े तरंग उछलते हैं। छोटे छोटे जितने होते, मगर बड़े होते हो तो मंजिलों तक। सागर का रूप देख के हम पसंद हो जाते हैं, मगर ज्ञानी वहां कोई आ जाए और दिखा दे, अरे भाई, जिसको तुम तरंग कहते हो, जिसको तुम चक्रादिक कहते हो, वो सब है क्या वास्तव में? मुझे तो जल ही जल दिखता है, जल के सिवा कुछ नहीं। तो मैं क्या हूं, वो जानने का अभ्यास करें, वो दृढ़ता होनी चाहिए। तो महोदधि, महासागर हूं मैं, इव अहम, सागर जैसा मैं हूं। महोदधि इव अहम, मैं सागर जैसा हूं, मुझमें अनेक तरंग उछलते हैं, स्फुरण होते ही रहते। मन का कार्य वही तो कार्य है, मन वही करता है। तो मन के प्रपंच से जो सत जल है, वो जल नहीं दिखता, नाम रूप गुण दिखते हैं। चक्र हुए तो ये चक्र, मगर चक्र पानी के सिवा क्या? पानी ऊपर उछला, तरंग, तरंग पानी के सिवा। झांक होती है, वो झांक नाम हुआ, मगर पानी के सिवा क्या? बुदबुदे छोटे छोटे, बुदबुदे उनका नाम हुआ, मगर पानी के सिवा क्या? पानी ही पानी, उसके सिवा और कुछ नहीं है। ऐसा महोदधि वो अहम, मैं, मेरे में भिन्न भिन्न कोई है ही नहीं। अभिन्न आत्मा पद की दृढ़ता होने के कारण इति ज्ञानम तथैतश्च, अगर यही ज्ञान है, आपने जो समझाया वो तो वैसा ही है, मगर यही ज्ञान है तो आप इतने प्रश्न करते हैं, इसमें आपका अनुभव तो वही है, आप मेरे गुरु हैं, महान है, फिर भी मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। ये सब नाम रूप जुजुआ, अंते तो है मनु है।
भिन्न भिन्न नाम हो जाए तो भी भिन्न नहीं है। मिट्टी के बर्तन लाओ, सारे बर्तनों के नाम भी दे दे हम, नाम से वो बर्तन पहचाने जाते हैं, मगर कहां से पैदा हुए? मिट्टी से। वो फूट जाए, टूट जाए, क्या हो जाएंगे? मिट्टी। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये जगत जिसको हम अज्ञान दृष्टि से भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं, उनके भिन्न भिन्न नामों से उसे जानते हैं, भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न नाम और भिन्न भिन्न कार्य, तो भी अभिन्न ही है। मिट्टी मिट्टी ही है, मिट्टी के सिवा कुछ नहीं। न वो जन्म को प्राप्त करती है, न मृत्यु को प्राप्त करती है। ये बराबर समझ ले हम तो निश्चय से अपने स्वरूप की प्रतीति होनी आसान हो जाती है। हम सोचे विचारे, शास्त्र के आधार से सोचे। जो सत्य है वो कोई किसी भी, कितना भी, किसी भी तरह से उसको झूठ साबित करने की कोशिश करें, वो झूठ नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्य है। हमारा निज स्वरूप जो है वो सत्य है, वो आत्मस्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप है, और तो कुछ है नहीं। गुरु इसलिए तत्वमसि का बोध देते हैं, सब समझा के गुरु ज्ञान का बोध देते हैं, सब समझा के कहते हैं तत्वमसि, ततः त्वमसि। ये सब तू ही है, ये सब तेरे सिवा कुछ नहीं है। और ये गुरु के बोध को पकड़ के हम जब अभ्यास करते हैं, अभ्यास में शास्त्र सम्मतता होनी चाहिए, याद रखें, हमने मान्यता नहीं चलेगी। तो हम जब अभ्यास करेंगे और अभ्यास में बिल्कुल उसे आत्मसात करने के लिए प्रबल पुरुषार्थ करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा और हम फिर गुरु के पास जाके कहें अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, जो कुछ है वो सब मैं ही हूं, सर्वखिल विदम ब्रह्म, ब्रह्म ही जगत, जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। मैं जब इतनी दृढ़ता हमें हो जाएगी, तब फिर कोई कुछ भी कहे, अनुभव गम्य हो गया, अपने अनुभव से हमने प्रमाणित कर दिया कि यही सत्य है, जो संत जन अनुभव करके स्थित है और जो बताते हैं, जो ज्ञानी महापुरुष हमेशा जिसमें स्थित है, तो उनके लिए ग्रहण भी नहीं बनता, त्याग भी नहीं बनता और लय भी नहीं होता। जो है सो है ही, उसे नहीं हम नहीं कर सकते। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, शास्त्रों ने वो बात बता दी है, और वो ब्रह्म अन्य कोई नहीं, हम ही हैं। इतनी आसान बात, इतना शॉर्टेज ज्ञान कुछ कंठस्थ रखने की जरूरत है। व्यवहार काल में दृढ़ हो जाए तो फिर गलती नहीं होगी। नहीं तो हम व्यवहार में बहुत गलतियां करते हैं। कभी भी किसी से न्याय करना चाहते हैं, अन्याय हो जाता है हमसे। किसी को लाभ देना चाहते हैं, नुकसान हो जाता है हमसे उनका। देखिए, व्यवहारिक जगत में हम उलझेंगे, व्यवहारिक जो सत्य है वो सत्य में डटे रहेंगे, तो उससे से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। सत्य जगत वही है, तब भी सत्य तो वही है कि आत्मा के सिवा कुछ नहीं है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, ब्रह्म ही है। अब व्यवहारकालीन विवेक करना पड़ेगा। जब अभ्यास करते हैं तब विवेक करना पड़ता है। अभ्यास पूर्ण हो जाता है तब विवेक सहज स्वभाव हो जाता है, और उसमें आत्मा अनात्मा का बीच का विवेक है, जड़ चेतन के बीच का विवेक है, सत असत के बीच का विवेक। चैतन्य चैतन्य भरपूर है। जो चित्त जगत की रचना करता है, वो चित्त को इस चैतन्य में लय कर दो, मिला दो। अष्टावक्र जी महाराज ने वो कहा, चित्त को चैतन्य में मिला दो। आगे हमने देखा पांचों प्रकार, दृष्टा, दृश्य और दर्शन का त्रिपुटी का भेद मिटा दो, देहाध्यास को छोड़ दो। क्या सुंदर बात बताई है।
ये युक्तियां देके हमको सावधान कर दिए हैं कि व्यवहार कैसे करना है। व्यवहार तो ब्रह्म में ही करना है। तो ब्रह्म में कैसे होगा? हम ब्रह्म समझते हैं, अभी दूसरे नहीं समझते, मगर हम तब तक ब्रह्म नहीं समझते, हमको दूसरा दिखता है। हम देखते हैं दूसरा ने ये किया, तो ब्रह्म एक ही है, तो कहां से दूसरा हुआ? बना ही नहीं है। हमारे सिवा और कोई है नहीं जिसमें क्रिया भी नहीं है, कर्म भी नहीं है और करण भी नहीं है। कर्ता कोई नहीं है, कर्म कोई नहीं है और करण में साधन कोई नहीं है। स्वयं ही स्वयं है। ये दृष्टि जब आ जाती है तब फिर कोई कितना भी पूछे, कितना भी हिलाने की कोशिश करे, हम स्वरूप से हिलेंगे नहीं, क्योंकि प्रश्नकर्ता भी स्वयं है, आंसर करता भी स्वयं ही है, अन्य कोई है ही नहीं। अभेद आत्म अनुभूति जब दृढ़ीभूत हो जाती है तब व्यवहार में भी गलती नहीं होती है और व्यवहार मैं करता हूं ऐसा भाव भी नहीं होता। व्यवहार है तो दूसरे ने किया, मैंने नहीं किया, ये भी नहीं होता। दूसरा हुआ ही नहीं है। जो जन्म ही नहीं तो मृत्यु कहां से? पैदा ही नहीं हुआ तो अंत कहां से? जिसका ना आदि है ना अंत है, ऐसा विस्तृत आकाश रूप जनक महाराज कहते हैं, गुरुदेव मैं हूं। अगर आपने बताया हुआ ज्ञान यही हो गए, इतना ही हो गए, ये सत्य ज्ञान है, तो त्याग ग्रहण और लय कहां से बने? हो ही नहीं। क्रिया का ही तो निषेध हो गया, करने वाला कोई है ही नहीं। ये बराबर समझने जैसे है। और साधन भी कोई नहीं करने के लिए। एक ब्रह्म ही अपने आप में भरपूर भरा हुआ है, परिपूर्ण है, इसमें अपूर्णता नहीं हो सकती। भिन्न भिन्न पात्रों में जल भरे, उस पात्रों के नाम होवे तो हम पात्रों का जल कह सकते हैं, ये पात्र का, ये पात्र का, ये पात्र का, ये पात्र का। ये सब इकट्ठा कर दिया जाए तो ये भिन्ना भिन्न कहां रहेगी? मिट जाएगी। इसी प्रकार संसार के रूप में, जगत के रूप में स्थित पूर्ण ब्रह्म को, उसका आदि अंत ढूंढने से हम ब्रह्म स्वरूप पहचान लेंगे। इसका ना पैदा होना हुआ है तो उसका मरना हो सकता है। आदि भी कोई नहीं, अंत भी कोई नहीं, तो जो भी है वो वही हुआ, दूसरा तो रहा ही नहीं। ये निश्चय, अद्वैत निश्चय, जिसमें मैं एक, ये भी नहीं रहता, जिसमें दो, वो भी नहीं रहता। अच्युतानंद जी महाराज कहते थे सब मैं, तो मैं ब्रह्म ही हूं। मैं मीन्स ब्रह्म, इसमें और शब्द आ ही नहीं सकता। और अपने से भिन्न कुछ दिखता ही नहीं। व्यक्त जगत अव्यक्त रूप है, जैसे पेड़ में बहता हुआ रस अव्यक्त है, मगर उसी से ही हरा भरा वृक्ष होता है। वो पेड़ हरा भरा रहता है, तो तब तक, जब तक उसको रस मिलता है तब तक उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। रस मिलना बंद हो गया तो सूख जाएगा। ये आत्मरस से, ये ब्रह्म रस से, ये जगत, ये शरीर, देखिए अविरत उसे प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए वो सूखते नहीं, मरते नहीं। वहां दृष्टि ऐसी बदल जाती है कि मुर्दे में भी ब्रह्म दिखता है। बच्चा भी वही है, युवा भी वही है, वृद्ध भी वही है। अगर शरीर की अवस्थाओं को देखें तो उसकी कोई अवस्था ही नहीं। ब्रह्म की क्या अवस्था? जिसकी अवस्था उतना शाश्वत है, शाश्वत नहीं है। जिसके लिए न वर्तमान है, न भूत है, न भविष्य है, कालातीत है। ये ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति के लिए अष्टावक्र जी महाराज ने बोध किया। सत्य ही है उससे दृष्टि में, मगर व्यवहार में दृढ़ीभूत नहीं होगा
तो वो सत्य आत्मसात नहीं। इसलिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी सत्य क्या है वो समझे तो व्यवहार जहां बंद हो जाता है वहां भी सत्य वो ही है। तो सत्य निरंतर है, सत्य सदैव है, न वो पैदा हुआ है न वो मर सकता है। महासागर जैसा है ब्रह्म सत्य है, जिसमें अनेक तरंग उछलते हैं। उस सत्य स्वरूप ब्रह्म में अनेक जगत उपजते हैं, और जगत में कितना कुछ होता है, इस सब उसमें होता है। अनंत ब्रह्मांडों में भी अगर आप दृष्टि डालो, अगर चैतन्य दृष्टि हो गई तो काम बन जाएगा, दूसरा दिखेगा ही नहीं। विचार दृष्टि से देखो तो विचार करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। कौन करे, किसका विचार करे? न अन्य है उसके लिए विचार है, न कोई विचार का स्थान है जिसे विचार है, नहीं। स्वयं ही स्वयं है, खुद ही खुद है, आप ही आप है। तो गुरुदेव को कहते हैं कि हे प्रभु, आपने तो यही ज्ञान दिया है कि यही अगर ज्ञान है तो फिर ये फिर कहां से आया? मैं तुम वह का भेद कहां से उठे? वो है ही नहीं। हम तुम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो भी है वो सर्वमय हो। तो हमने इतने सारे रूप धारण किए हैं चित्त की चंचलता से, मन के स्पंदनों से, स्फुरणों से। तो रचिता देह में अहंकार करके हम ही हो गए। ये देहाभिमान सबसे पहले छोड़ने की बात की है। देह का अभिमान छोड़ो। दृश्य दृष्टा और दर्शन कुछ है ही नहीं, उसका ख्याल छोड़ दो। कर्ता करण कर्म कुछ है ही नहीं, वो भी छोड़ दो। और वो तब छूटेगा जब चित्त अधिष्ठान में लय हो जाएगा, चित्त चैतन्य में लय हो जाएगा। चित्त का ही स्फुरण ये सारा संसार बनाता है, सत्य को असत्य दिखाता है नहीं, फिर भी भ्रम करके प्रपंच को बताता है। वहां से ऊपर उठो और अपने आप की पहचान करो, जो पहचान संत समागम से हो सकती है, शास्त्रों के गहन अभ्यास से हो सकती है। और ये अभ्यास सामान्य नहीं चलेगा, प्रबल होना चाहिए, दृढ़तापूर्ण होना चाहिए, तब अहम ब्रह्मास्मि हम बोल सकते हैं, तब तो नहीं बोल सकते। यहां जनक महाराज कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं महासागर जैसा हूं। सप्रपंचो विचि सन्निभः, सप्रपंचो विचि सन्निभः। तरंग तो प्रपंच ही है, जैसे सागर में तरंग प्रपंच है, मगर मैं ब्रह्म हूं, मुझे कोई प्रपंच नहीं है। मुझमें कोई प्रपंच नहीं है, निष्प्रपंच आत्मा में हूं, निरावलंब हूं, मुझे किसी का अवलंबन नहीं। तो ऐसे निष्प्रपंच आत्म स्वरूप को आपने बताया, उसके अनुसार अभ्यास करके मैंने उसे जान लिया है। यही सत्य है, बाकी जो भी है वो सब दिखने मात्र है, वो भ्रांति के सिवा कुछ है नहीं। जो दिखता है वो भ्रांति है, वो भ्रांति है, इसलिए इससे हमें नहीं जुड़ना है। महाराज, अब आपके कहने के आधार से मैं कहता हूं कि कैसे कहा जाए, कैसे देखा जाए कि जगत सत्य है।
ओम ओम ओम। तो मैं सर्वरूप सत्य पूर्ण ब्रह्म हूं, दूसरे श्लोक में समझाया। तृतीय और चतुर्थ श्लोक बाकी हैं, वो फिर सिर्फ दृष्टांत देके छोटे छोटे दृष्टांत से समझाए जाते हैं, अगर वर्णन करने को जाओ तो अंत न आवे, ऐसा है। बेअंत ब्रह्म स्वरूप को जब हम बेअंत समझ लेते हैं, जिसका कोई आदि भी नहीं अंत भी नहीं, अगणित ब्रह्मांड उत्पन्न हुए और लय हो गए तो भी कुछ हुआ ही नहीं। जब ब्रह्म स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं तब हमें सिवा और कुछ नहीं है। तब हम जगत को विचार करेंगे, जगत क्या है? वहां एक ही आंसर है, जगत अन्य कुछ नहीं। जैसे सोने से बने हुए गहने सोने के सिवा और कुछ नहीं होते, मिट्टी से बने हुए खिलौने बर्तन मिट्टी के सिवा कुछ नहीं होते। इस प्रकार पूरा जगत, पूरा विश्व जो भी है, जो दृष्टि का विषय होता है, जो चित्त का विषय होता है, मन का विषय होता है, जो बुद्धि का भी विषय हो सकता है, वो सब अहंकार के वजह से होता है, देहाभिमान से होता है। जगत सत्य मानने के कारण होता है। पारमार्थिक सत्य में देखे तो हे प्रभु, आपके बोध से मुझे यही निश्चय हुआ है कि और कोई है नहीं सर्व में। यही अगर ज्ञान है तो आप जो त्याग, ग्रहण और लय का बोध करते हैं वो कैसे संभवित है? त्याग ग्रहण के या लय कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कितना दृढ़ ज्ञानी दिखे, उन्होंने गुरु का बोध स्वीकार किया, शास्त्रों में भी ढूंढा और सिद्धांत पकड़ लिए, तो शास्त्र सिद्धांत गुरु या संत मत दोनों की एक वाक्यता होगी, दोनों एक हो गए। फिर वो व्यवहार कालीन अभ्यास करता है, व्यवहार में उसे दृढ़ हो जाता है कि नहीं दूसरा बनाए, द्वितीयो नास्ति, हुआ ही नहीं। ये जगत भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म से दूसरा कुछ नहीं। तरंग उछले सागर में से तो तरंग भी सागर है। सुवर्ण से गहने बने तो गहने भी सुवर्ण है। मगर हमें भ्रांति हो गई है, जैसे छिप में चांदी का ब्राह्मण होता है, होते नहीं चांदी, ब्रह्म होता है। तो भ्रांत दृष्टि से भिन्ना भिन्न दिखते हैं। महाराज मैं अनंत ब्रह्म, कितनी सुंदर बात। आकाशवत अनंतो अहम, आकाश जैसे आकाश अनंत है, वैसे मैं वो आकाश जैसा अनंत हूं, मेरा कोई अंत नहीं है। ये बात सत्य करने के लिए ये 4 श्लोक में ही बड़ा आनंद आएगा। 6ठा प्रकरण याद रखना, या 20 प्रकरण है। ज्ञान की दृढ़ता के लिए हम यहां से सिर्फ संतुष्ट हो जाए ऐसा नहीं। ये सत्य जो जाना, उससे आत्मसात करने के लिए अभी भी पुरुषार्थ करना है। ये पुरुषार्थ बार बार गुरु शिष्य के पास कराते हैं, चाहे शिष्य प्रश्न करे चाहे न करे। अनेक युक्तियों से बताते हैं, ये युक्तियां में से हमने कोई एक युक्ति पढ़ ली तो बाकी की सारी युक्ति हमारी हो जाएगी। यही पुरुषार्थ करना है और पूर्व पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ अज्ञान है तब तक, ज्ञान में कोई पुरुषार्थ नहीं। देखिए, इसलिए अपने महर्षियों ने, अपने ऋषियों ने, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने संन्यास परंपरा की। ब्रह्मचर्य आश्रम बच्चों का 1 से 25 साल, फिर गृहस्थाश्रम 50 तक, फिर वानप्रस्थ आश्रम 51 से, और संन्यास आश्रम लास्ट 75 से 100 तक। इससे ज्यादा कोई जिले तो भी
आयुष्य तो मनुष्य का ज़्यादा होता है मगर हमको जीना नहीं आता। बाकी 100 कहीं 117 साल कहा है, कहाँ 119 साल का है। इतना मनुष्य को आयुष्य दिया जाता है मगर वो श्वास से गिना जाता है। श्वास से हम ज़्यादा श्वास खर्च कर दे तो हमारी इतनी आयुष्य कम हो जाए। देह हमको मिला है उसकी 1 सेकंड भी आयुष्य कम न होवे, क्योंकि हम ब्रह्म का अनुभव करें और ब्रह्म रस का पान करें, ब्रह्ममय वाक्य का शेष जीवन जिए। न लाभ हानि, न जय पराजय, न राग द्वेष, न अपना पराया, न सुख न दुख, स्वाराद्वैत ब्रह्म निवृत्त हो जाता है। हम आपको ये बात हमने इसलिए की, बाबा जी को 17-18 को संन्यास की दीक्षा दे रहे हैं, तो उस दीक्षा का कार्यक्रम जो है लिंक पर रखा जाएगा। तो लिंक पर दिखाएंगे वो आप सब लिंक से देख सकते हैं। आप और जगह जो प्रत्यक्ष हाजिर हो इससे भी आप ज़्यादा अच्छा देखेंगे इसमें, तो आनंद आएगा और आपकी दृष्टि भी इसकी ओर चली जाएगी। वस्त्र नहीं बदले होंगे तो भी अंदर से भीतर से रंग चढ़ जाएगा। तो भीतर से रंग चढ़ाने के लिए जरूर इस लिंक में आप सब जुड़ेंगे। जय हो, सबका मंगल हो, कल्याण हो। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की जय। हे भगवान।